Good morning, sir. Good morning, sir. Sixth question we have completed that day. Okay. In seventh question है, if A equal to x is such that x is a natural number, B equal to x is such that x is an even natural number, C is such that x is an odd natural number, D क्या है, x is a prime number. Find A intersection B निकालना है. नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर में वी टेक ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट. अगर हम इवन नंबर के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ऑल इवन नंबर्स हो जाएगा, है ना. ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है आपका, ये है आपका क्या है, इवन नंबर. द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ विल बी, इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर. हमने इंटरसेक्शन लिखने के बाद लिख दिया है क्योंकि नेचुरल नंबर आप पहले से ही पता है आपको, बी सेट क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इवन नेचुरल हो जाएगा. ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा क्योंकि सी जो सेट है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर. इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन डी अगर हम करते हैं, ए में क्या ले रहे हैं हम, ऑल नेचुरल नंबर ले रहे हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन सी होती है आपको पता ही है, ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर होंगी. क्या लिखोगे आप, ए इंटरसेक्शन डी, क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर क्या डिस्कस नेचुरल नंबर, ये हमने डिफाइन कर लिया. इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी करते हैं. बी देखो इवन नेचुरल नंबर है, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है. दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं. इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन डी करेंगे. बी में क्या ले रहे हैं हम, इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और डी क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर. क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा ओनली वन एलिमेंट दैट इज, यानी कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो. इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन डी करते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर. तो ये बहुत सारे नंबर, ठीक है. इसमें क्या आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी में आ जाएगा आपका 5 शुरू करेंगे, 3 5 7 एंड सो ऑन. भी नंबर है ये आपकी प्राइम नंबर. बाकी जो प्राइम नंबर होती है वो सारी ऑड होती है, सिर्फ ये भी प्राइम नंबर से नंबर 7 हो गया. देखिए डिसजॉइंट सेट शायद आपको मैंने नहीं बताया था पहले. डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर दो सेट अगर लेते हैं, ठीक है, पी और क्यू दो सेट है, उनका इंटरसेक्शन अगर 5 आता है तो होगा वो डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट का मतलब है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो आपको इसका यूज करना है. तो ये आपका बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. जैसे हमारा अभी लिया था ना, इवन नंबर और ऑड नंबर का दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, वो कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट. इसी तरीके से इन्होंने फर्स्ट पार्ट पूछा है 1 2 3 4 एंड x is such that x is a natural number and x is greater than 4 and less than 6. It is not a disjoint set. क्यों, क्योंकि 4 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों के अंदर आ रहा है, इट इज नॉट डिसजॉइंट. सेकंड पार्ट देखिए, ए ई आई ओ यू फर्स्ट वाले में है, दूसरे वाले में सी डी ई एफ है, इसके अंदर ई कॉमन आ रहा है, इट इज आल्सो नॉट डिसजॉइंट. थर्ड है आपका एक्स इज सच दैट इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इट इज डिसजॉइंट. जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, इवन और ऑड नंबर में क्या होगा, दोनों में डिसजॉइंट सेट होंगे. क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं. उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9. देखिए a माइनस बी और b a माइनस सी, ये भी शायद मैंने आपको बताया था, दोबारा बताया था. a माइनस b का मतलब क्या है, a माइनस b सच दैट x belongs to a but लिखिए चाहे लिखिए x does not belong to.
ठीक है, ए एक्स कोई ऐसा एलिमेंट ले रहा है जो ए को बिलोंग करता हो मगर बी को बिलोंग नहीं करता, ए माइनस बी का मतलब ये हो। और हम बी माइनस ए लिखते हैं तो बी के वो एलिमेंट लेंगे जो कि एक्स सेज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ये बी माइनस बी। ठीक है, अब आप देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको एक। चलो इसमें से देखें, इतना पूरा देखने में क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, आप आराम से समझ सकते हो इस चीज को। मैं सिर्फ ए माइनस बी बता रहा हूँ पहले। ठीक है, वो एलिमेंट लिख रहे हैं ए माइनस बी का मतलब जो कि बी में नहीं है। ए के कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? तो वो ए के एलिमेंट जो दिए हुए हैं 3 के मल्टीपल दिए हुए हैं ना। और बी में क्या दिया हुआ है? 4 8 12 16 20। आपका देखो 3 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा और 15 नहीं आ रहा, 18 नहीं आ रहा। तो ए माइनस बी में आप क्या लिखोगे? ए माइनस बी में 3 6 9, ठीक है, और उसके बाद 15, क्योंकि 12 आ रहा है वो हम नहीं लेंगे है ना। फिर 18 देखो 18 भी नहीं आ रहा, 21 आई थिंक ऐसे नहीं है। मतलब ए के हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो ए का रहेगा, और ए में के जो एलिमेंट बी में आ गए उनको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमें जैसे निकालना है ए माइनस सी निकालना है। ए माइनस सी क्या होगा? ए माइनस सी का मतलब हमें वो एलिमेंट लेने हैं के जो सी में नहीं है। ठीक है, वो कौन से हैं? दो 3 भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद 9 भी नहीं है तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 और 9 के बाद है आपका 12 भी नहीं है, 12 है, 15 15 नहीं है, 15 उसके बाद 18 भी नहीं है, 21। देखिए एक बार 3 है ना, 6 और नहीं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसके अंदर आ गया 9, ये लिख दिया हमने 12, 12 इसके अंदर आ रहा है, 15 लिख दिया हमने, 18 लिख दिया। ठीक है, इतना सा काम करना है, कर लोगे ना। सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी। मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया इस तरीके से करना है। 9 की रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, यू कैन कंप्लीट। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर अब 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्स जो सेट दिया, ये दिया सर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स की जो एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई के एलिमेंट है, ये छोटा है मैंने इसलिए लिख दिया है। अगर इसकी समझ में कम आया है तो वो समझ सकते हैं। बी डी एफ डी डी और जी, क्या है आपका डी। तो आपको क्या निकालना है? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम x माइनस वाई निकालते हैं, x के वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होंगे? a है आपका और c। y माइनस x निकालते हैं, y के वो एलिमेंट जो x में लिए वो f है आपका, ठीक है, और g। आपको क्या निकालना है? उसके बाद x इंटरसेक्शन y निकालना है। x इंटरसेक्शन y क्या होगा? वो एलिमेंट दोनों के अंदर कौन सा एलिमेंट है? d और इस तरीके से बहुत सिंपल है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, R is the set of the real numbers and Q is the set of a rational number, then what is R minus Q? R के अंदर ले रहे हैं और रियल नंबर ले रहे हैं, R minus क्या होगा? ये हो जाएगा इरेशनल, है ना, क्योंकि हमारी जो रियल नंबर है किससे बनती है? रेशनल और इरेशनल से। तो R रिप्रेजेंट करता है पूरी रियल नंबर को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल नंबर। रियल नंबर में से अगर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं रेशनल नंबर को तो क्या बचेगा? इरेशनल। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 2 3 4 5 3 6 है ना, 3 दोनों में कॉमन है, दैट इज नॉट डिसजॉइंट।
ए ई आई ओ यू में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, इट इज आल्सो नॉट डिसजॉइंट। 2 6 10 14 इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इट इज अ डिसजॉइंट सेट। 2 6 10 ये भी आप डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट है ना, कोई भी सेट है ए है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसको हमने डिफाइन किया है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x does not belongs to a, या x belongs to u, x does not belongs to, मतलब है u का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो, u माइनस a का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यानी कि वो एलिमेंट ले रहे हैं ठीक है यू के जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है। अब आपको यह है, मैं इससे एग्जांपल पहले आप इसको समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, पहले आप समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है। चलो मैं ऐसे एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि आपको यूनिवर्सल सेट हमने दिया, छोटा सा सेट एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, ये आपका यूनिवर्सल सेट। ये कोई सेट है जिसके एलिमेंट है सिर्फ आपके, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए के एलिमेंट नहीं लेने हमें यू माइनस ए लेने, यानी कि यू के वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर नहीं है, वो कौन सा एलिमेंट है, 1 3, इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर आप इसका द्वारा कॉम्प्लीमेंट लें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट छोड़ के हम यू के एलिमेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल, यानी कि ए के बराबर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो खुद के बराबर ही आ जाएगा। तो क्योंकि पहली बार हमने वो एलिमेंट लिए जो उसके अंदर नहीं है, फिर हमने वो लिए, ठीक है, जो हमने पहले छोड़ दिए थे, फिर लौट के वहीं आ जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है। इसके कुछ रूल है, वो रूल हम प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि आपका डी मॉडल ला है आपका, ये आपका ए आपको वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, चाहे आप पहले इसे वेरीफाई कर लीजिए तो आपको समझ में आता है। एक्सप्लेन कर दूं इसमें क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट उस यूनियन वाला क्या है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, इंटरसेक्शन वाला क्या होता है, वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का, ठीक है। और ए का यूनियन अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। कि आपने क्या किया है कि पहले वो एलिमेंट ले लिए जो ए के अंदर है, फिर वो ले लिए जो ए के अंदर नहीं है, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, पूरा इंटरसेक्शन। इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो कितना होगा, वो 5 होगा, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करा जा सकता है जैसे जनरल वाले मेथड से प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने से पहले आप जो एक्सरसाइज दी हुई है पहले उसको करते हैं, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम एग्जांपल का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आपके ये समझिए कि है ना, वो वेरिफिकेशन के लिए दिए हुए हैं, प्रूफ करने के लिए आपके सिलेबस के एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, वो आरडी शर्मा में है, तो वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से वेरीफाई करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 लेके 9 तक, 1 3 4 5 6 7 8 9, और ए कोई सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है आपके
1 2 3 4 1 2 3। इसी तरीके से बी कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 सी कोई सेट दिया हुआ है आपका 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी वैल्यू निकालनी है हमें। पहला वाला पार्ट है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से निकाल चुका है। फिर सेकंड है आपका बी का कॉम्प्लीमेंट, सी थर्ड क्या है ए सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फिर है आपका 6 बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले आप आराम से कर पाएंगे इसको, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो एलिमेंट ही नहीं वन करने के 4 तक नहीं लिख रहे तो क्या हो गया 5 6 7 8। डी का कॉम्प्लीमेंट, डी के एलिमेंट वो लिखने हैं जो कि डी के अंदर है, उन्हें छोड़कर 1 3 5 7। क्या लिखना है आपको, ए यूनिट सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले आपको क्या करना होगा, ए यूनिट सी निकालना होगा। ए यूनिट सी को पहले हम निकाल रहे हैं, तो ए यूनिट सी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हो। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया निकाला है, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हम ऐसे ही रखेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर क्या बचा आपके पास 7 8। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा 7 8 9। इस तरीके से हमने ए यूनिट सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब हमें ये निकालना है ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन निकालेंगे। यूनियन कितना होगा, ए और बी का यूनियन हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 6। ये हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट छोड़कर। ठीक है, कौन से बचेंगे 5 है 7 है और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल दो तो एक को छोड़कर आप लिखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। मैंने आप छोटा एग्जांपल लेके पहले आपको बताया था बी माइनस सी आप आराम से निकाल सकते हो उसका कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो आप आराम से कर पाओगे, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है यू यूनिवर्सल सेट जो गिवन है, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ए बी really sir have COVID? E F G H। ये इट इज यूनिवर्सल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो कॉम्प्लीमेंट आप आराम से निकाल लो, मैं तो समझता नहीं इसको बताने की जरूरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये किसका है, कौन ये सारे पार्ट की आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो मैं ओरली आपको बताता हूँ, x इज एन इवन नेचुरल नंबर है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिया बस। ये आपको वो ले रहे हो नंबर जो 3 के मल्टीपल है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। फोर्थ है x इज ए प्राइम नंबर, आप क्या लिख सकते हो x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड 1। हाँ, x इज नॉट ए प्राइम नंबर लिखोगे तो सारी नंबर आ जाएगी। अगर आप कंपोजिट नंबर लिखते हो तो उसके साथ आपको 1 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो आप लिख सकते हो x इज ए नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, इसी तरीके से x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर पे वी कैन टेक द नंबर्स व्हिच आर x इज दैट परफेक्ट स्क्वायर कौन सी नंबर्स होती है, दैट इज 1 4। ठीक है, 1 4 9 16 25 and so on. These are the numbers which are the perfect square. That's why we are taking these numbers. फिर x is a perfect cube. Perfect cube कौन सी numbers है? These are the numbers. Perfect cube 1, 8, 27 and 64. Because
m 125 and so on. So many infinite numbers which are perfectly. This is the cube of the numbers. And the next one we are taking x is such that x is a perfect square. So we have taken x is such that x plus 5 is equal to 8. So we are having the set x is such that x plus 5 is equal to 8. So we have not to take this one. So x plus 5 is should not be equal to 8, yani ki x should not be equal to 3. So we have not to, yani ki remaining numbers will be the element of this set. We have to leave these elements. In the next, the same question, you can do x is greater than 7, so you can take the x is less than 7. X belongs to n, 2x plus 1 is greater than 10. Okay. With this question also we have completed question number 3. Now we are taking next question, that is Venn diagram. क्वेश्चन नंबर है आपका 50, इस पे यू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए इसको कैसे करेंगे. Universal set they have given 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A which is a set whose elements are 2, 4, 6, 8. And D whose